जी, सबसे पहले एक बार विजय जी की तरफ ही रुख कर लेती हूँ कि विजय जी देखिए बढ़िया एक फैसला लिया गया है सरकार द्वारा। जीएसटी की जो दरें हैं वो बिल्कुल कम कर दी गई हैं, 5 और सिर्फ 18%। 2 जो है वो स्लैब्स रह गई है, बाकी स्लैब्स को हटा दिया गया है। जहां जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी, यानी कि महंगाई इतना चरम पर थी, वो कहीं न कहीं लोगों को उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो विपक्ष क्यों उसका विरोध कर रहा है? सबसे पहली बात तो आपने ये स्वीकार किया कि महंगाई चरम पर थी। मैं इसका हुँ, स्वागत करता हूँ, ये सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने ये कदम बहुत मजबूरी में उठाए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं और देश के कई अन्य कारण भी हैं। देश के कई अन्य कारणों में प्रमुख कारण ये है कि देश के 80 करोड़ लोगों को कथित रूप से 10 किलो गेहूं प्रति माह देने वाली मोदी सरकार को ये महसूस हो गया कि जो 80 करोड़ हैं वो वास्तव में आज 5 या 10 किलो गेहूं भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। तो मोदी हुँ, सरकार का ये प्रयोग है कि हो सकता है कि टैक्स में कुछ कटौती करने से ये लोग 5 या 10 किलो गेहूं खुद खरीद सकें और सरकार इस लायबिलिटी से बच जाए और सरकार इस योजना को बंद कर सके, क्योंकि इसके चक्कर में सरकार के खजाने भी खाली होने लगे हैं। प्लस में जो गेहूं एक आपातकालीन परिस्थितियों के लिए रखा जाता था, वो भी अब खत्म हो रहा है, जो हमें जी, जानकारी में है। हुँ, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी जब ये गब्बर सिंह टैक्स को लेकर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि एक देश एक टैक्स व्यवस्था, ताकि लोगों को राहत मिले। लेकिन अपने फायदे के लिए पेट्रोल डीजल को उससे बाहर कर दिया और पेट्रोल डीजल पर 50% तक टैक्स लगाए रखा। यानी कि सरकार को अगर 50 रुपए कोई चीज पड़ रही है तो सीधा 100 रुपए की जनता को मिल रही थी। इसके अलावा टोल टैक्स बढ़ा दिए गए, टोल टैक्स अधिक से अधिक लगा दिए गए। सरकार ने इस देश की जनता को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब हुँ, विरोध धीरे धीरे इस स्थिति में आ गया कि लोगों ने इस चीज को स्वीकार करके भूखे रहना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल में कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि भाई शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, लोगों ने अपनी किचन पर खर्चा कम कर दिया है। तो किचन पर खर्चा कब कम करता है आदमी? जब मजबूर हो जाता है। तो हुँ, अब इसमें बात ये आती है, जब आपने लोगों के पास कुछ छोड़ा ही नहीं। अब मान लीजिए मैं एसी का बिल भरने की स्थिति में नहीं हूँ। हरियाणा में बिजली के बिल अभी बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि हुँ, जिसका पहले बिल आता था 5,000, उसे 7,000 भरना पड़ेगा। तो अगर हुँ, एक एसी पर 3,000 रुपए घट गए और हर महीने मेरा 3,000 रुपए बिजली का बिल बढ़ गया, तो भाई मुझे क्या फायदा? मैं क्यों लगवाऊंगा? फिर भी मैं एसी नहीं लगवा सकता। तो ये जो हुँ, सरकार की नीतियां हैं ये जनता को बर्बाद करने वाली हैं। मैं फिर कहूंगा कि ये केवल इस वजह से उठाए गए कदम है क्योंकि अमेरिका भारत सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और उन हुँ, परिस्थितियों में मोदी सरकार को लगता है कि कहीं नेपाल जैसे, बांग्लादेश जैसे हालात ना हो जाए, सरकार ना गिर जाए। उससे बचने के लिए जनता को राहत दे रहे हैं। हालांकि हम इसका स्वागत करते हैं कि भाई, जी, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। इसका कोई खास लाभ जो सरकार सोच रही है कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा हाँ, व्यापार होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ का व्यापार तो पहले ही अमेजन, फ्लिपकार्ट और तमाम इन कंपनियों ने छीन लिया है छोटे व्यापारी का। तो अगर जी, बढ़ेगा तो इन्हीं का बढ़ेगा, क्योंकि हुँ, ये एक साजिश है भारत के जो मिडिल मैन को खत्म करने की, आम दुकानदार को खत्म करने की, कि आज सस्ता दे रहे हैं, लोगों को आदत लगा के कल महंगा देंगे और आज ही महंगा देने लगे हैं डिलीवरी चार्जेस के नाम पर। कभी किसी चीज, क्योंकि धीरे धीरे आदमी टैली करना बंद कर देता है। वो ये देखना हुँ, बंद कर देता है कि लोकल स्तर पर चीज अगर 10 की मिल रही है तो ये 20 का दे रहे हैं। उन्हें आदत पड़ जी, चुकी होती है, उन्हें लगेगा कि अमेजन, फ्लिपकार्ट सही बेच रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं। तो ये हुँ। देश की जनता के साथ जो एक गोलमाल चल रहा है, इसका कोई लाभ मुझे नहीं लगता कि जनता को मिलेगा। तो विजय जी, क्या आपको वाकई लगता है कि जनता नाराज नहीं है? क्योंकि विपक्ष तो इसका खुलकर विरोध कर रहा है कि ये जो रिफॉर्म लाया गया है, ये सीधी-सीधी बात है कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है अपनी पोस्ट में। तो बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा है पूरा-पूरा। आप क्या कहना चाहेंगे विजय जी?
देखिए, मोदी जी ने तो पहले ही कहा था कि भी वो झोला उठाकर कभी भी निकल सकते हैं हिमालय के लिए। तो अगर 100 हाँ। चूहे खा के वो हज के लिए जा रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही कहा है। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे बहुत सड़कें बना दी, बहुत पुल बना दिए, सब झूठ है, सब बकवास है। क्यों झूठ और बकवास है? क्योंकि ये कहा गया है कि जनता के टैक्स के पैसे से बनाया है। भाई, जनता के टैक्स के पैसे से बनाया है तो फिर इन पर टोल क्यों लगाया है? क्यों लगाया है टोल? अपनी घर की दुकान समझ रखी है। मनमोहन सिंह जी के समय में ये तय हुआ था कि जहां सरकार सड़क या पुल बनाने की स्थिति में नहीं है, वहां प्राइवेट पार्टनरशिप करके हम उसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर टोल वसूला जाएगा। अब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनता के टैक्स के पैसे से सड़कें और पुल बनाए हैं, तो फिर तो टोल होना ही नहीं चाहिए था। फिर देश के ऊपर जो कर्जा है वो 50 लाख करोड़ से बढ़कर 250 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया? हकीकत यह है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। इन्होंने विदेशों से कर्ज लिया सड़कें और पुल बनाने के लिए, उनकी वसूली टोल से कर रहे हैं। टैक्स का पैसा किसकी जेब जेब में चला गया, ये बताने की स्थिति में नहीं है सरकार। ठीक उसी तरह जिस तरह से पीएम केयर्स के नाम पर घोटाला किया गया, जिस तरह से 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। हजारों करोड़ खर्च करके भी गंगा साफ क्यों नहीं हुई, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे, वो विदेशों में काला धन और ज्यादा क्यों बढ़ गया, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। किसी भी बात का जवाब नहीं है। केवल कि भाई मोदी जी को सपने में एक अंदेशा हुआ कि भाई जनता को मिठाई खिलानी चाहिए दिवाली की, इसलिए उन्होंने टैक्स कम कर दिया। अरे भैया, जनता तो जब से आपने थोपा ये टैक्स तब से विरोध कर रही है। आपने जनता के विरोध की परवाह कब की? जब आप 3 कृषि बिल लेकर आए थे, पर सैकड़ों जी, किसान पर मर गए, आपने जनता तब भी परवाह नहीं की थी। जनता जो है बहुत खुश दिख रही है इस फैसले से। जनता में खुशी है कि जीएसटी स्लैब जो आम आदमी है उस पर जो बोझ पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो वो खुश है। कमाल की बात कर रहे हैं। आपसे कहा हाँ। जाए कि भाई अब आपके ऊपर टैक्स 100% से 50% हो जाएगा, तो आप खुशी तो जाहिर करोगे, लेकिन जब उसके परिणाम आपके सामने आएंगे, आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, तो क्या करेंगे आप? तो गाली देंगे ना सरकार को। भाई, ये टैक्स लगाए किसने थे? जिनमें कटौती करके आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने राहत दे दी। अरे, आपने तो मेडिक्लेम पर टैक्स लगाया, आपने इंश्योरेंस पर टैक्स लगाया, आपने जनता को मारने में कब कसर छोड़ी? मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जनता की औकात अगर एसी खरीदने की नहीं रही है, तो आप चाहे उस पर 3,000 कम करें, चाहे 10,000 कम कर दें, जनता पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने एक रास्ते से कम किए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, बच्चों की शिक्षा जो है हर साल महंगी हो जाती है, 10-20-50 हजार रुपए बढ़ जाते हैं सालाना। तो बताइए, मोदी जी के टैक्स में राहत से क्या फर्क पड़ेगा? पेट्रोल डीजल के रेट जब मर्जी बढ़ जाते हैं, गाड़ियों की मेंटेनेंस बढ़ गई, क्या चीज नहीं बढ़ी? टोल के रेट बढ़ गए, और फिर आप ये कहें कि ना जी हमने तो बिल्कुल जनता को माला माल कर दिया। कोई नहीं, जी, जनता जवाब देगी, इसमें क्या बात है। कुछ कौशिक जी बोलना चाह रहे थे। जी कौशिक जी। देखिए, एक राजा को वरदान मिल गया था कि वो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो सोने की बन जाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? उसको आखिर में रोना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी भगवान से। तो मोदी जी ने क्या कहा कि भी मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की बना दूंगा, दूसरे नंबर की बना दूंगा। लेकिन तरीका क्या निकाला कि टैक्स पे टैक्स थोपे जाओ, टैक्स पे टैक्स थोपे जाओ, लूटे जाओ जनता को। भाई, जब एक गाड़ी सड़क पर आती है ना, तो उस पर 50% टैक्स दे चुका होता है आदमी। 50%। 20 लाख की गाड़ी है तो 8 से 10 लाख रुपए टैक्स, 10 लाख की गाड़ी है तो 4 से 5 लाख रुपए टैक्स। इतनी लूट मचाने के बाद जब आप पेट्रोल डीजल देते हो ना, उस पर 50% टैक्स है। फिर आदमी सड़क पर जाता है, तो जिससे रोड टैक्स ले लिया गया है पहले ही 10 साल का, 15 साल का, फिर से वो टोल देगा आपको। ये बता दीजिए जरा, मैं गलत कह रहा हूँ तो? इतनी लूट मचाकर जनता को गोयल जी कुछ मतलब कहना चाह रहे त्राही हैं। त्राही आप करवाकर आप कह रहे गोयल हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दोबारा रुक करते हैं। जी कौशिक जी अपनी बात गोयल रखिए। जी ने गोयल जी ने ये कहा कि 10 साल का टैक्स लिया जाता है, 15 साल का नहीं। गोयल जी को ये मालूम होना चाहिए कि जिस गाड़ी की जितनी लाइफ सरकार ने घोषित कर रखी है, अगर 10 साल है तो 10 साल का रोड टैक्स, 15 साल है तो 15 साल का रोड टैक्स,
उतने टाइम का, यानी कि गाड़ी की वैलिडिटी तक का रोड टैक्स उससे लिया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कितना लूटेंगे आप। एक गाड़ी आ रही है सड़क पर, उस पर 40 से 50% टैक्स आप वसूल रहे हैं जब वो सड़क पर आती है। फिर उसके बाद में इससे पहले पेट्रोल भी डीजल लिया पर जाता था 50% टैक्स। कौशिक जी, इससे पहले भी लिया जाता था। अब इससे इससे पहले पहले टोल लिया नहीं जाता लिया था। जाता। इससे पहले कितना इससे लिया जाता इससे था ये पहले बता दो टोल आप। नहीं लिया जाता था। 11 साल सुनिए, से इससे पहले पहले कितना लिया टोल, जाता था ये बता दो आप। इससे पहले 11 साल टोल से नहीं पहले लिया कितना लिया जाता था। जाता था। अरे इससे पहले कौशिक जी टोल नहीं आप ये लिया जाता मानते था हैं कि सरकारी जीएसटी सड़कों पर लगाया चलने गया के था? लिए। कौशिक जी आप ये मानते हैं कि जब जीएसटी लगाया गया था, जीएसटी शुरू किया गया था, तब वो सही किया गया था? क्या जीएसटी लगाना बीजेपी देखिए, सरकार का सुनिए एक उचित कदम था? सुनिए जी कौशिक जी। सुनिए मेरी बात। हमने उस समय भी एक बात कही थी कि हम जीएसटी का विरोध नहीं करते, लेकिन जितना जीएसटी थोपा गया है हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस हम्म सरकार के समय में जब हम इसे लेकर आना चाहते थे, तो हमारी प्रपोजल थी कि 18% से ज्यादा कोई भी टैक्स नहीं होगा जीएसटी में। इन्होंने हम्म 28% और तमाम तरह की लूट इस जीएसटी के माध्यम से मचाई। आप तो इन्होंने उसका टैक्स दायरा लेके ही बढ़ा नहीं दिया। आए। इन्होंने आप दूध तो पर भी जीएसटी टैक्स टैक्स लगा दिया लेके था। ही नहीं आए। आपको तो इन्होंने हिम्मत ही चावल नहीं थी पर भी टैक्स कि लगा जीएसटी दिया टैक्स था। लेके आ जाए। सुनिए, हमने तो इन्होंने क्या कम से किया, कम जीएसटी टैक्स मान लेकिन लीजिए लाके मान लागू लीजिए कर दिया। कांग्रेस सरकार सारी के समय राज्यों में में हमें लागू कर सिर्फ दिया, 10 पहले चीजों तो के ऊपर लागू कर टैक्स तो दिया। लगाना था, तो इन्होंने 101 चीजों पर टैक्स लगा दिया। एक सबसे बड़ा हाँ फर्क। फिर जिन पे हाँ हमें 5% लगाना था, उस पर इन्होंने 28% लगा दिया। हमें बीमा क्षेत्र पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाना था, उस पर 18% जीएसटी। इन्होंने मेडिक्लेम पर बीमा और टैक्स फ्री है भाई। इंश्योरेंस लेकिन दुनिया भर के। कौशिक जी अब उन्होंने वही कम कर दिया है। अब बीजेपी सरकार ने वही कम कर दिया है, स्लैब्स 2 हटा दिए आप बिल्कुल। कम नहीं होगी, मेरी बात तो सुनिए। आपकी जेब काट ली, आपकी जेब में कुछ बचा ही नहीं है। अब टैक्स घट जाए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा और कितना फर्क पड़ जाएगा? मैं तो ये कहता हूँ अपनी जुबान पर कायम रहे माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने कहा था एक देश एक टैक्स व्यवस्था, तो सारी चीजों को अब आप जीएसटी में ले आइए। पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में ले आइए, जब तो हम मानेंगे कि हाँ मोदी जी की कोई चलिए कमिटमेंट है, चलिए जुबान है। कौशिक जी आपका वरना तो करती हूँ। बगल में छुरी मुंह में रामबाण है। संदीप जी पूरी